वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान के हिसाब से एक स्पेशल रेसिपी जो कि है इमली और खुबानी की चटनी। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये जो स्पेशल चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप पूरा साल फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। और इसको मैं आपको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी। और मेरे फ्रिज में तो वैसे ये ऑल टाइम रहती है, पूरा सीज़न, गर्मी सर्दी चाहे कोई सा भी हो, पूरा ईयर रहती है। रमज़ान में तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व होगी ही, लेकिन आप इसको विंटर में फ़िश वगैरह के साथ सर्व कीजिए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, बहुत अच्छी लगती है, फ्लेवर इसका बहुत मज़े का होता है। चलते हैं जी हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ, जिसमें आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपने कितनी इमली लेनी है और कितना आपने खुबानी लेनी है। खुबानी की जगह आप आलू बुखारा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और ये मैंने ले लिया खुबानी है हमारे पास आधा किलो, जिसमें से गुठलियाँ निकली हुई हैं। गुठलियों के बग़ैर भी ये आपको शॉप पे से मिल जाती है, तो आपने ये ड्राई हुई खुबानी गुठलियों के बग़ैर वाली ले लेनी है आधा किलो। और इमली हमने ले लिया 1 पाव, इसमें अभी बीज मौजूद हैं। इसको कैसे रिमूव करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने तकरीबन इसको आधे से 1 घंटा पहले आपने अगर इसे पानी में भिगो देंगे तो इसके बीज रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। खुबानी के बीज पहले से ही रिमूव हुए हुए। और अगर आप आलू बुखारा डालते हैं तो उसके भी बीज आपको रिमूव करने पड़ेंगे ख़ुद से ही, वो कम ही रिमूव किए हुए मिलते हैं। लेकिन खुबानी के ऐसे मिल जाते हैं जैसे ये बीच में से कटी हुई है और इसके बीज रिमूव हुए हुए हैं। ये आपको ड्राई ऐसी आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएगी। इमली को हमने आधे से 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और खुबानी को हमने ये देखिए अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या जाने वाला है। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाते हैं। लहसुन के जवे हमने ले लिए हैं 5 अदद, और ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून भरकर। नमक है हमारे पास 3 टीस्पून, और 3 टीस्पून ही हमारे पास है लाल कुटी हुई मिर्चें। जस्ट ये स्पाइसेस जाएंगे इसके बीच में। इसके अलावा इसके बीच में जाएगा गुड़ या चीनी, जो आप डालना चाहें। तो मैं ये रेसिपी रेडी करने जा रही हूँ गुड़ से, वो मैं आपको बताऊँगी कितना डलेगा। पहले हम इसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देते हैं। इमली हमारी पानी में भीगी है, तब तक हम इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं कि हमने खुबानी को किस तरह से रेडी करना है। हमने एक पतीली ले लिया और इसमें हम डाल लेंगे पानी हम डालेंगे इस पतीली में तकरीबन 4 गिलास, क्योंकि हमने अभी इसमें खुबानी को कुक करके इसको ग्राइंड करना है। वो इस वजह से करना है कि ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो इसको जब हम कुक कर लेते हैं तो इसको ग्राइंड करना आसान हो जाता है। ये देखिए हम इसको इसके बीच में वॉश की हुई खुबानी डाल दिए पानी के अंदर, और सारे स्पाइसेस हम इसी स्टेज पे इसके बीच में डाल देंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा इसके बीच में लहसुन है और ज़ीरा है। और गुड़ हम अभी नहीं डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस स्टेज पे ऐड करना है। इसके अलावा जी इसके बीच में जाएगा नमक, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 टीस्पून होगा। दूसरी तरफ हम इमली का पल्प रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक दफ़ा सारे इसके जो बीज हैं वो निकाल लिए हैं और इसका पल्प ग्राइंड कर लिया। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से ग्राइंड हो के अब दोबारा सारे मैंने इन बीजों को दोबारा से उसमें पानी डाला है, और दोबारा से मैं इनको हाथ से जब मसलूँगी तो दोबारा जो इसका सारा बीज के ऊपर से ये गूदा वगैरह उतरेगा, इसको हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ ये देखिए हमारा ये जो खुबानी है वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है, और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये जो आपने इमली का पल्प ग्राइंड करना है ना, इसको बड़ी जाली वाली स्ट्रेनर से आपने एक दफ़ा ज़रूर निकाल लेना है। जब आप इसके बीच में मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे तो इसका गूदा नीचे चला जाएगा, और जो ज़ाया मटेरियल है ऊपर का वो आप स्ट्रेनर में से ज़ाया कर देंगे। इसके अलावा अब ये देखिए हमारी खुबानियाँ भी बिल्कुल गल चुकी हैं, और इसको भी आप ग्राइंड करके उसी इमली के गूदे में मिक्स कर देंगे। इसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसको आपने डायरेक्ट वैसे ही इमली के गूदे में शामिल कर लेना। ये देखिए सारा पल्प मैंने उसी पतीली में वापस डाल दिए, इमली का गूदा भी और ग्राइंड करके उसको छान लिया था वो डाल दिए। इसके अलावा इसमें कुक की हुई खुबानी भी हमने ग्राइंड करके वो भी इसी में मिक्स कर दिए। अब हम इसको दोबारा से कुक होने के लिए रख देंगे। ये चेक कीजिए अभी ये कितना पतला है, लेकिन अभी हम इसको और ज़्यादा कुक करेंगे। इसमें चीनी या गुड़ जो भी आपने ऐड करना है वो डालेंगे, तो फिर इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा ये थोड़ा और गाढ़ा भी हो जाएगा।
ये देखिए जी, मेरे पास पड़ा हुआ था ये गुड़ पुराना, जिसके ये 6 पीसीस हैं, ये हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। आप डायरेक्ट गुड़ डालेंगे तो इसको ज़रा घुलना मुश्किल हो जाता है, तो आप ये जब गुड़ को इस किसी भी चीज़ से कूटते हैं तो ये आराम से बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। तो आप इसको कूट के डालिए ताकि आपको कम मुशक्क़त करनी पड़े। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से आप इसको कूटेंगे तो ये बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ये देखिए, हमने जस्ट इसको हल्के सा प्रेस किया है तो ये बिल्कुल टुकड़ों में तकसीम हो गया। और अब हम इसको डालेंगे तो ये बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा, हमें काफ़ी देर तक इसको कुक नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये पीसों में तकसीम हो गया। आपने मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। अगर आप इसके बीच में चीनी ऐड कर रहे हैं तो तकरीबन इसके बीच में जाएगी 4 चाय वाले कप चीनी। कुछ लोग मीठा थोड़ा सा तेज़ पसंद करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको कुक जब ये हो जाए तो इसको चेक कर लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से आप चीनी या गुड़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो रही है और ये इतनी बनकर तैयार होगी कि आप इसको पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आम रूटीन में भी बना के आप अपने फ्रिज या फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। आप जब इसको फ्रीज़र में भी सेव करेंगे तो ये बिल्कुल इसको निकालना इतना आसान होता है। किसी बड़े डब्बे में भी अगर आप इसे सेव करते हैं तो ये बिल्कुल जिस तरह आइसक्रीम निकलती है इस तरह से ये नरम जमती है। और आप इसको आराम से निकाल के थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए जब बाहर रखते हैं तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए, हम ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है। मैं इसमें फूड कलर नहीं ऐड करूँगी। जब हम घर में कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसमें फूड कलर भी डालें कि हमें कलर अपील करना चाहिए। हमने ख़ुद इस्तेमाल करना है तो ये वैसे भी फूड कलर वगैरह इतने हेल्दी नहीं होते, तो आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। हम कोई किसी को सेल करने के लिए नहीं बना रहे, और वैसे भी गुड़ डालने की वजह से इसका कलर इतना खूबसूरत हो जाता है कि आपको किसी भी फूड कलर को डालने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये देखिए जी, जितनी थिकनेस हमें रिक्वायर्ड थी वो हमें मिल चुकी है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ये हमारी ज़बरदस्त चटनी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैंने इसको 2-3 जगह पे आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाल कर दिखाया कि आप इसको किस किस तरह से सेव कर सकते हैं, प्लास्टिक के जार में भी, और इसके अलावा जो हमारे पास ग्लास की बोतल्स होती हैं उसमें भी हम इसको इजीली सेव कर सकते हैं। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 15 से 20 दिन फ्रिज में भी आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया 6 मंथ या ईयर के लिए, तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और कुछ बोतल्स नीचे रख लीजिए, कुछ फ्रीज़र में रख लीजिए। तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो तो आप इसको फ्रीज़र से फ्रिज में शिफ्ट करते जाइएगा। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसको चिप्स के साथ, पकौड़ों के साथ सर्व कीजिए। हमारे घर में केचप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जब ये चटनी बन जाती है तो सबको यही चाहिए होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि जी मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।